So hi everyone, this is Gautam Agarwal this side, your mentor for accountancy. This is our day 3 of learning of partnership fundamentals. तो याद करते हैं डे 1 और डे 2 में जो पढ़े थे, मैंने बोला था कि इसका पहले नोट्स लिखेंगे। तो नोट्स हमारा मीडियम होगा आज रिवीजन का, और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज अपने पहले टॉपिक के साथ। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और ज़रूर से नोट्स अच्छे से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में आप ये याद कर लीजिए, हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट helps us to calculate gross profit, and P&L account helps us to calculate net profit. तो ये तो सबको याद है, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ये दोनों अपने को नहीं बनाना, ये एग्जाम बना के देगा। तो हमें क्या करना है? द नेट प्रॉफिट shall be given in the sum. The net profit shall be given in the sum. Dash. We need to appropriate the net profit. So the net profit shall be given in the sum. We need to appropriate the net profit. और इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएगा, P&L appropriation account। ठीक है यहां तक? So trading account helps us to calculate gross profit, P&L account helps us to calculate net profit. ये net profit हमें एग्जाम में सम के अंदर दिया हुआ रहेगा। हमें क्या करना है? हमें इस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना है, पार्टनर्स लोग के बीच में इस नेट प्रॉफिट को एलोकेट करना है, और वो एलोकेशन करने के लिए एक अकाउंट बनाया हुआ रहेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है यार? द नेट प्रॉफिट shall be appropriated among the partners. The net profit shall be appropriated among the partners as per the terms and conditions of partnership deed. तो ये नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स लोग के बीच में कैसे अप्रोप्रिएट होगा, ये बात मेंशन्ड होगा कहां पे? पार्टनरशिप डीड। तो उसके हिसाब से ये नेट प्रॉफिट को हम लोग अप्रोप्रिएट कर देगा, एक अकाउंट बना के। इन द नेम ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड एज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, P&L से नेट प्रॉफिट मिलता है, क्वेश्चन दे देगा। इस नेट प्रॉफिट को इन पार्टनर्स लोग के बीच में हम अप्रोप्रिएट करेंगे एक अकाउंट बना के। उस अकाउंट का नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये कैसे अप्रोप्रिएट होगा पार्टनर्स लोग के बीच में? दिस इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ रिटन एग्रीमेंट जो पार्टनर्स लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर 2 का एंडिंग पार्ट याद है, आप देखो भाई, दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल सेम नहीं होगा, तो एक ज्यादा कैपिटल लगाएगा उसको खराब लगेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे हम लोग, तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा। कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है, मतलब एक पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर नहीं है, साइलेंट पार्टनर है, तो जो वर्किंग पार्टनर है वो साइलेंट पार्टनर के कंपैरिजन में ज्यादा काम करता है, तो उस वर्किंग पार्टनर को क्या चाहिएगा? सैलरी चाहिएगा, क्योंकि वो काम कर रहा है, तो वो सैलरी कितना मिलेगा पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा। कोई पार्टनर का नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट है, तो वो कस्टमर्स लेके आता है, तो उसको उस मेहनत के लिए कमीशन चाहिए होगा, वो कमीशन कितना मिलेगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा। वो प्रॉफिट फिर ये आईओसी सैलरी कमीशन के बाद कैसे बटेगा, इन विच PSR, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा। तो ये पूरा नेट प्रॉफिट पार्टनर लोग के बीच में डायरेक्टली PSR में नहीं बटेगा। इस नेट प्रॉफिट में बहुत नौटंकी होगा। नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा आईओसी होगा, एक हिस्सा सैलरी होगा, एक हिस्सा कमीशन होगा। इस नेट प्रॉफिट में से इस पार्टनर लोग को क्या क्या दिया जाएगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Anything that is paid to a partner
is called as an anything that is paid to a partner is called as an appropriation item. Anything that is paid to a partner is called as an appropriation item. मतलब अगर हमें कोई भी रुपया पार्टनर को देना है तो उसको हम लोग क्या आइटम बोलेगा? एप्रोप्रिएशन आइटम. इसका मतलब इट विल बी पेड only at the time of profit. It will be paid only at the time of profit. So anything that is paid to a partner is called as an appropriation item which will be paid only at the time of profit. And उसके लिए ये सब एक अकाउंट में जाएगा, P&L appropriation account, which is also prepared only at the time of profit. Which is also prepared only at the time of profit. तो बात समझो मैंने क्या समझाया. ट्रेडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल, नेट प्रॉफिट. ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ये पार्टनर लोग के बीच में अप्रोप्रिएट होगा. इन पार्टनर लोग की चीज जब अप्रोप्रिएट होगा तो प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर लोग को पीएसआर में नहीं मिलेगा. कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाए तो उसको आईओसी मिलेगा, कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है उसको सैलरी मिलेगा. तो ये सब है. तो ये सब देने के लिए एक एग्रीमेंट है. उस एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड. तो वो पार्टनरशिप डीड हमें क्लियरली समझाएगा कि ये जो नेट प्रॉफिट ये बिजनेस कमाया है ये कैसे कैसे अप्रोप्रिएट होगा पार्टनर्स लोग के बीच में. और ये जो भी चीज पार्टनर्स लोग के बीच में अप्रोप्रिएट होगा, एवरीथिंग विल बी डन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. एंड दैट इज व्हाई इट इज एन अप्रोप्रिएशन आइटम. एंड जितना भी अप्रोप्रिएशन आइटम है वो सब एक ही अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो मैं आज आपको दो वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूं. अप्रोप्रिएशन आइटम, चार्ज आइटम. अप्रोप्रिएशन आइटम वो आइटम होता है विच इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. और जितना भी अप्रोप्रिएशन आइटम है ना वो सारा एक ही अकाउंट में जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड कोई भी चीज जो हम लोग पे करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वापस से चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस आइटम को हम लोग बोलते हैं चार्ज आइटम. मतलब अकाउंट्स में दो वर्ड है, appropriation item, charge item. Appropriation item will be paid only at the time of profit. Appropriation item will be paid only at the time of profit. और ये जिस अकाउंट में जाएगा उस अकाउंट का नाम है P&L appropriation account. Charge item will be paid irrespective of प्रॉफिट और लॉस. और जितना भी चार्ज आइटम है वो सारा जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर. ओके, तो अब समझो, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल, नेट प्रॉफिट. तो वो जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें तो सारा चार्ज आइटम हो गया होगा, क्योंकि सारा चार्ज आइटम कहां जाता है? पीएनएल में. तो जो नेट प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा पीएनएल से, याद आ रहा है, दिस इज आफ्टर व्हाट आइटम? चार्ज आइटम. सारा चार्ज आइटम करने के बाद है ये. अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स लोग के बीच में अप्रोप्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सारा क्या आइटम जाएगा? अप्रोप्रिएशन आइटम. अप्रोप्रिएशन आइटम खाली तब पे होगा जब प्रॉफिट होगा. एंड एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर, एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम. तो जो भी रुपया हम लोग को पार्टनर को देना है वो सारा का सारा एप्रोप्रिएशन आइटम है. एंड ऑल ऑफ दैट अमाउंट गोज टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. कहां जाता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अमाउंट अकाउंट. तो एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कॉल्ड एज एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वो जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट. which will be paid only at the time of profit. प्रॉफिट के सिवा ये अमाउंट पे नहीं होगा. ठीक है, तो कोई भी अमाउंट which is paid to an outsider
बाहर वाला को कोई रुपया देना है, स्टाफ को सैलरी देना है, लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, कुछ भी अगर हम लोग को बाहर वाला को देना है, दैट आइटम इज कॉल्ड एज अ चार्ज आइटम which will be paid irrespective of profit or loss, which will be paid irrespective of profit or loss. और ये किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अकाउंट। और हमें तो पीएनएल अकाउंट बनाना ही नहीं है, क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट बना के दे रहा है, मतलब सारा कौन सा आइटम हो चुका है? चार्ज आइटम हो गया है मेरा भाई। क्या आइटम्स बचा हुआ है? एप्रोप्रिएशन आइटम्स बचा हुआ है, जो सारा कहां जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा तो स्लो डाउन कर लेते हैं। दो आइटम है, चार्ज आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम। जो भी रुपया आपको आउटसाइडर को देना है वो सारा चार्ज आइटम है। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बाहर वाला को तो देना पड़ेगा। तो जो भी रुपया बाहर वाला को दे रहे हैं, सब खर्चा है आपका, ये सारा खर्चा पीएनएल में जाएगा। और ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट में से सारा बाहर वाला का खर्चा माइनस हो चुका है। तब जो नेट प्रॉफिट आया, अब ये पार्टनर्स लोग का है, एग्रीड है, यस या नो? अब ये नेट प्रॉफिट में किसका हक है? ए और बी का। तो ये नेट प्रॉफिट अब ये जो ए और बी के बीच में एप्रोप्रिएट होगा, ये एक अकाउंट से होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस ए और बी को इस नेट प्रॉफिट से क्या क्या मिलेगा? लास्ट क्लास याद करो, आईओसी, सैलरी, कमीशन, और भी कुछ कुछ आएगा हम जो आगे सिखाएगा। पर ये सब कुछ हम लोग किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर को। तो ऑल ऑफ दिस आर व्हाट आइटम? एप्रोप्रिएशन आइटम। और ये किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर स्टाफ का सैलरी, लैंडलॉर्ड ऑफ का रेंट, कोई और ऑफिस खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा, वो सब ऑलरेडी माइनस हो चुका है। और माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है। अब हमको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। अब ये नेट प्रॉफिट इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट ए एंड बी। तो अब एक बार कंक्लूजन आज का अंडरस्टैंडिंग का, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल से मिलता है नेट प्रॉफिट। इसमें से ऑल द चार्ज आइटम्स मतलब विच आर पेड टू द आउटसाइडर, विच हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। ऑल द चार्ज आइटम्स हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। ये सब डिडक्ट करने के बाद पीएनएल का क्या आया है? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देगा? एप्रोप्रिएट कर देगा। तो नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएट कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। अगर नेट लॉस हुआ तो स्टोरी खत्म भाई, तब तो ये बातचीत ही नहीं होगा। क्योंकि एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब है समथिंग विच इज डन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब अगर पीएनएल में लॉस हुआ तब तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खाली तब बनेगा जब जिंदगी में क्या होगा? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो अब इस नेट प्रॉफिट में से हम सारा एप्रोप्रिएशन आइटम्स हटा देगा। नाउ व्हाट आर एप्रोप्रिएशन आइटम्स? एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो आपको नेट प्रॉफिट मिल गया सारा चार्ज आइटम माइनस करने के बाद। अब आप इस नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेगा? सारा एप्रोप्रिएशन आइटम। क्या माइनस करेगा? एप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। ये हम लोग किसको पे करेगा? पार्टनर को पे करेगा ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आइटम का मैंने 3 एग्जांपल सिखा दिया आपको, आईओसी, सैलरी, कमीशन।
गौतम भाई अगर स्टाफ को सैलरी देना है वो हो गया माइनस, तब वो माइनस करके तो नेट प्रॉफिट आया है। लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, वो सब माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया है। अब ये नेट प्रॉफिट में से मैं माइनस कर दूंगा जो भी रुपया हम लोग को पार्टनर को देना है। पार्टनर को देने वाला सारा रुपया इज अ व्हाट आइटम? एप्रोप्रिएशन आइटम। एग्जांपल आईओसी, सैलरी, कमीशन, और भी कुछ कुछ एग्जांपल आगे आएगा। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को हम लोग बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन द पीएसआर, जो अपन ने पहला क्लास सीखा था। और ये सब कुछ करने का काम एक अकाउंट के अंदर होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर गौतम भैया नेट लॉस हुआ तो तब तो ये चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन इज डन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। लॉस होगा तो ना ही आईओसी होगा, ना ही सैलरी होगा, ना ही कमीशन होगा। समझ गया? तो कंक्लूजन एंड देन वी रैप अप आवर डे 3. Trading account helps us to calculate gross profit. P&L account helps us to calculate net profit. Trading account helps us to calculate gross profit. P&L account helps us to calculate net profit. अब दो आइटम को, इसको यहां स्टोर करके रखो, दूसरा ब्रेन खोलो, दो वर्ड समझो। चार्ज आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम। कोई भी रुपया अगर आपको आउटसाइडर को पे करते हैं दैट इज अ चार्ज आइटम। कोई भी रुपया जो आप पार्टनर को पे करते हैं दैट इज एन एप्रोप्रिएशन आइटम। ठीक है? चार्ज आइटम का मतलब है समथिंग दैट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड ऑल द चार्ज आइटम हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीएनएल अकाउंट। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया है ना, वो सारा चार्ज आइटम माइनस करने के बाद आया। स्टाफ का सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सब कुछ माइनस हो गया है। जो भी रुपया आपको देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो बाहर वाला को देना है, देयर आर चार्ज आइटम। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया, अब ये किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स लोग को। तो ये नेट प्रॉफिट अब पार्टनर्स लोग के बीच में अप्रोप्रिएट होगा। जब ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स लोग के बीच में अप्रोप्रिएट करेंगे हम लोग, तो हम लोग पार्टनर्स लोग को जो भी रुपया देंगे उन सारे आइटम्स को हम लोग अप्रोप्रिएशन आइटम बोलेंगे, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा जाएगा आईओसी, एक हिस्सा जाएगा सैलरी, एक हिस्सा जाएगा कमीशन, जो हम लोग किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर्स को, ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। जब नेट प्रॉफिट में से ये हट जाएगा तो इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट, जो इन पार्टनर्स लोग के बीच में बट जाएगा। और ये सारा तामझाम एक अकाउंट में होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एग्जाम हमें नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, मतलब एग्जाम हमें सारा चार्ज आइटम माइनस करके देगा। हमें उस नेट प्रॉफिट में से खाली क्या चीज हटाना है? अप्रोप्रिएशन आइटम, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, विच विल बी पेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट में से हम क्या क्या हटा देगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो किसको पे हो रहा है? पार्टनर को, ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट, और फिर इसको हम लोग बांट देगा इन द व्हाट? पीएसआर। और ये सब कुछ एक अकाउंट में होता है, और उस अकाउंट का नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है डे 3 का। चलिए, आई होप इतना याद रहेगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड डे 4। थैंक यू सो मच। तब तक हैप्पी लर्निंग गाइस। थैंक यू।